दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिसे लोग उतना नहीं भागते जितना केंद्रित विचार से भागते हैं। यह दुनिया का सबसे कठिन काम है। यह ज्यादा सही है जब सच आसपास के माहौल से अलग होता है। दिख सकने वाली दुनिया में हर चीज हमारे माइंड में एक रूप बनाती है जिसे यह देखता है, और इसे तभी रोका जा सकता है जब आप सच के विचार को पकड़ रहे होते हैं। गरीबी का रूप देखने पर आपके माइंड में वैसा ही रूप बनेगा जब तक आप उस सत्य को न पकड़े जो कहता है कि कोई गरीबी नहीं है, सिर्फ समृद्धि है। चारों तरफ गरीबी देखने के बावजूद अमीरी के बारे में सोचने के लिए शक्ति की जरूरत होती है। जो इस शक्ति को पा लेते हैं वे मास्टरमाइंड बन जाते हैं, जो भाग्य पर विजय पा लेते हैं और मनचाही चीज पाते हैं। यह शक्ति तभी पाई जा सकती है जब आप सारे दृश्य रूपों के पीछे छुपे तथ्य को देख सके। वह तथ्य यह है कि विचारों का एक पदार्थ है जिसे सारी चीजें बनी है। फिर हमें इस सच को जान लेना चाहिए कि इस पदार्थ में डाला गया हर विचार एक रूप बन जाता है, ताकि हम इस पर अपने विचारों को डाल सके और वह एक रूप बन सके और दृश्य वस्तु बन सके। जब हम यह जान लेते हैं तब सारी शंका खो बैठते हैं, क्योंकि हम यह सीख लेते हैं कि हम जिस चीज की रचना करना चाहते हैं उसकी रचना कर सकते हैं, और हम उस चीज को पा सकते हैं जिसे पाना चाहते हैं, और जो बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं। सफल व्यक्तियों का अधिकतर समय सकारात्मक सोच के साथ बीतता है। रिजल्ट वे अधिक उदार, लोकप्रिय तथा प्रसन्न होते हैं और एवरेज पर्सन की तुलना में जीवन में भरपूर आनंद उठाते हैं। वही नकारात्मक सोच रखने वाले कटु और संदेही होते हैं। वे दूसरों पर भरोसा नहीं रखते और हमेशा नकारात्मक बातों के घटने के बारे में सोचते रहते हैं। उनका व्यक्तित्व नकारात्मक होता है। वे अपने और आसपास के लोगों के कटु आलोचक होते हैं। भले ही जो भी हो जाए वे कभी संतुष्ट नहीं होते। उनके लिए जीवन समस्याओं और कष्टों का ढेर होता है जिस पर उनका वश नहीं होता और जिसके लिए वे कुछ नहीं कर सकते। हर इंसान और खुशी के बीच सबसे बड़ी बाधा यह है कि वह अपने लिए नकारात्मक भावों की इच्छा रखता है। नकारात्मक भाव ही मनुष्य के जीवन की सारी समस्याओं की जड़ है। यदि आप किसी तरह अपने जीवन से नकारात्मक भावों को हटा सके तो बहुत सारी मानवीय समस्याओं का समूल नाश हो जाएगा। ऐसा करने का एक उपाय भी है। प्रकृति शून्य या रिक्त से घृणा करती है। यदि आप अपने मन से नकारात्मक भावों को निकाल देंगे तो उसमें अपने आप ही सकारात्मक भाव अपनी जगह बना लेंगे। जब आप नकारात्मक भावों को जीवन से हटा देंगे तो आपकी कार्य क्षमता दुगनी हो जाएगी। आप अपनी भरपूर क्षमता का प्रयोग कर सकेंगे। अपने आप में विश्वास करें और अपने गोल्स की कल्पना करें कि आपकी समस्याएं कितनी छोटी है। जीवन में आत्मविश्वास ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अकेले आत्मविश्वास सभी समस्याओं का हल नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। एक स्टूडेंट को अच्छे रिजल्ट के लिए सिर्फ आत्मविश्वास का होना ही काफी नहीं है, बल्कि जरूरी है सभी रिक्वायरमेंट्स का। जब भी हम नई जॉब को ज्वाइन करते हैं और पहले दिन काम पर जाते हैं तो हम सोचते हैं कि कोई हमें पसंद नहीं करेगा, और होता भी यही है, क्योंकि आपने पहली ही शुरुआत नेगेटिव सोच से शुरू की हुई थी। इसलिए नेगेटिव होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। इसे दूर करने के लिए अपने गोल्स को पॉजिटिव तरीके से विजुअलाइज करें जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं। किसी निश्चित समय में, सपोज 5 महीने के बाद आपका जीवन कैसा दिखना चाहिए और आप कौन से लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, यह सब आपको पॉजिटिव तरीके से विजुअलाइज करना है। तभी आपको सफलता मिलेगी। रास्ते में आने वाली बाधाओं के बारे में न सोचकर बेहतरीन रिजल्ट्स और अचीवमेंट्स के बारे में सोचें कि आप कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं। निरंतर अभ्यास के साथ ये आपके व्यवहार में परिवर्तन लाता है और आपके देखने का दृष्टिकोण भी बदल जाता है। मित्रों, आपके लिए यह दुनिया वैसे ही होगी जैसे आपके दिमाग में अपने अनुभवों को लेकर विचार होंगे। आपके लाइफ में बहुत सारी समस्याएं होंगी। उनमें से बहुत सारी समस्याएं होंगी जिनका समाधान होने में 2 से 3 साल लग जाएंगे, जैसे कोई बड़ी बीमारी या कोई कर्ज। लेकिन आप इन समस्याओं को किस तरह से देखते हो, यह सब आप पर ही डिपेंड होता है। हो सकता है कि आपकी किसी समस्या को हल करने में बहुत समय लग जाए, लेकिन आप अपने एटीट्यूड को 1 सेकेंड में बदल सकते हो।
आपकी लाइफ और आपकी वास्तविकता केवल आपकी सोच और आपके एटीट्यूड यानी आपकी दृष्टिकोण पर ही निर्भर करती है। यदि आप सुबह घर से निकलते हैं और सड़क पर अचानक तेज चल रही कार से टकराने से आप थोड़ा सा बच जाते हैं, तो इस सिचुएशन में आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। या तो आप दिन भर डर डर के चलो या घर से बाहर ही मत निकलो, या फिर आप इस अनुभव को अपने लिए बहुत अच्छा मान सकते हो और उस दिन का एक एक सेकंड खुशी खुशी अपने लिए जी सकते हो, यह सोचकर कि आज आप बच गए और आपके पास पूरी लाइफ है जिंदगी जीने के लिए। जब आप पॉजिटिव सोच सकते हो तो नेगेटिव क्यों सोचना। भविष्य के बारे में कम सोचे और हर पल चिंता मुक्त रहे। भविष्य के बारे में सोच सोच कर परेशान न रहे, क्योंकि सिर्फ सोचने मात्र से भविष्य नहीं बदलने वाला, बल्कि अपने वर्तमान समय को जीना सीखिए। यह सोचे कि आप बिना चिंता और तनाव के रह सकते हैं। चिंता ही तनाव का मुख्य कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता चिता के समान है, इसलिए चिंताओं को भी अभी खुद से दूर करें। अपनी आंखें बंद करें और अपने भविष्य में देखें कि आप सभी चिंताओं से मुक्त जीवन जी रहे हैं। आंखें खोलने पर आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। आजकल की पीढ़ी सफलता पाने के लिए दिन रात काम करती है। यह बात तो ठीक है कि सफलता प्राप्ति के लिए मेहनत करनी चाहिए, किंतु वह सफलता जब आपके स्वास्थ्य को ही ताक पर रख कर मिले एवं आप उस सफलता का उल्लास ही न मना सके, तो ऐसी सफलता किस काम की। वर्तमान समय में लोगों ने अधिक से अधिक कार्य करने को सफलता का पर्याय मान लिया है, जबकि कम से कम सुकून से रात की नींद लेना एक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है। एक शांत चित्त नींद के उपरांत उस व्यक्ति की उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। जिस तरह सफलता के लिए मेहनत से कार्य करने का महत्व है, उसी तरह कार्य में उत्पादकता के लिए विश्राम का भी महत्व है। एक व्यक्ति तभी सफल माना जा सकता है जब वह मानसिक व शारीरिक दोनों रूपों से स्वस्थ हो। एक सुखीपूर्ण जीवन के लिए दोनों ही संतुलन आवश्यक है। अपने लाइफ में सक्सेस पाने के लिए छोटी छोटी चीजों के लिए प्राथमिकताएं तय कीजिए। जो काम जरूरी है उसे अभी कीजिए और जो बाद में किया जा सकता है उसके लिए समय तय कीजिए। गैर जरूरी काम छोड़कर भी आप काम का बोझ कम कर सकते हैं। काम आउटसोर्स कीजिए। आप चाहे स्टूडेंट हो, पेशेवर हो या गृहिणी, ऐसे कई काम हैं जो दूसरों से करवाए जा सकते हैं। इससे आपका काम का बोझ कम होगा और बेहतर काम कर पाएंगे। कई मौकों पर हमें इंतजार करते हुए लंबा समय गुजारना पड़ता है। कुछ छोटे मोटे काम इस समय निपटाए जा सकते हैं, जैसे मेल चेक करना, नोट्स बनाना या जरूरी फोन लगाना। दोस्तों, यदि इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा सा भी ज्ञान अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना। धन्यवाद।